नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं भूगोल के अगली सीरीज में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करने चल रहा हूँ। ठीक, आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, या पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग आज विचार करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है। हमारी पृथ्वी के अलावा हमारे सौरमंडल में अन्य ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, उल्काएँ हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं। ये सब जो है हमारे सौरमंडल में हैं, और इन्हीं को सबको मिला करके संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, हम सौरमंडल कहते हैं। या सामान्य भाषा में ये कहें कि सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले सौरमंडल में देख लेते हैं। सौरमंडल, सौरमंडल क्या है? देखिए, सूर्य, देखिए इसकी परिभाषा कैसे हम बताएंगे आपको। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएँ, क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। यानी सूर्य एवं, देखिए लिख लीजिए इसको, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रहों, 8 ग्रहों, उपग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रहों, उल्काएँ। देखिए, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं एवं धूमकेतु, धूमकेतु को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। देखिए, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काएँ एवं धूमकेतु को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे सौरमंडल में हमारे सूर्य के अलावा 8 अन्य ग्रह भी हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 क्या है? ग्रह हैं। और हमारे सौरमंडल का आकार तस्तरी नुमा है। हमारे सौरमंडल का आकार कैसे है? तस्तरी के आकार का है। ठीक है, और देखिए सौरमंडल का आकार, सौरमंडल का आकार तस्तरी नुमा है। कैसा है? तस्तरी नुमा है। हमारे सौरमंडल का आकार कैसे है? तस्तरी नुमा है। ठीक है, और हमारे सौरमंडल का संपूर्ण व्यास जो है वह सौरमंडल का संपूर्ण व्यास 733 करोड़ मील है।
देखिए हमारे सौरमंडल का संपूर्ण व्यास जो है वह कितना है, 733 करोड़ मील है। कितना है, 733 करोड़ मील है। ठीक है, या इसको किलोमीटर में कहें तो यह हो जाएगा आपका 1173 यानी 1173 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको जो है किलोमीटर में करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 1173 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जो है, हमारे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी देखिए 1.496 गुणे 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, देखिए हमारी पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी यानी पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जो है वह 1.496 गुणे 10⁸ किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वह हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व यह 5.52 है। कितना है, 5.52 है। ठीक है, हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, वह 5.52 है। ठीक, और इसका व्यास जो है देखिए, एवं व्यास देखिए इसका व्यास हम बता दें आपको, इसका व्यास जो है वह लगभग जो है 12,742 किलोमीटर है। व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। कितना है, 12,742 किलोमीटर। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 1.496 गुणे 10⁸ किलोमीटर, और हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.52 एवं व्यास जो है वह 12,742 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए, आकार एवं संरचना की दृष्टि से आकार एवं संरचना की दृष्टि से ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं उसे दो भागों में विभक्त किया गया है। आकार एवं संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को दो भागों में विभक्त किया गया। ठीक, दो भागों में विभक्त किया गया, यानी आकार एवं संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को दो भागों में विभक्त किया गया है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों को दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला है आंतरिक ग्रह। क्या है,
आंतरिक ग्रह, ठीक, आंतरिक ग्रह। और दूसरा है इसमें आपका वाय ग्रह, वाय ग्रह। दूसरा क्या है? वाय ग्रह। आंतरिक ग्रह पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा है वाय ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह आकार में, देखिए आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनका घनत्व तो अधिक होता है। देखिए आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, हमने बताया आपको, आंतरिक ग्रह आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, परंतु इनका घनत्व अधिक होता है। इनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, परंतु इनका घनत्व अधिक होता है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? जैसे देखिए आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, जैसे बुध शुक्र। देखिए इसमें देखिए आंतरिक ग्रह में क्या होता है? आंतरिक ग्रह में इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है, परंतु इनका घनत्व अधिक होता है, ठीक है। तो जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? हमारे आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह है। और बाह्य ग्रह देखिए क्या होते हैं? बाह्य ग्रह आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं, परंतु देखिए वाह्य ग्रह जो होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं, परंतु इनका घनत्व कम होता है। क्या होता है? इनका घनत्व कम होता है, ठीक है। देखिए वाह्य ग्रह जो होते हैं ये आकार में तो बड़े होते हैं, जैसे बृहस्पति, और घनत्व क्या होता है? इनका कम होता है। घनत्व क्या होता है? कम होता है। जैसे देखिए इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक। जैसे देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है? हमारे वाह्य ग्रह, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह ये आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, परंतु इनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनमें इनका आकार छोटा होता है, लेकिन घनत्व क्या होता है? इनका अधिक होता है, ठीक है। अब जैसे वाह्य ग्रह जो है ये आकार में बड़े होते हैं, परंतु इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। घनत्व क्या होता है? कम होता है। जैसे बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, ये हमारे हो गए कितने? ये ग्रह हो गए, यानी चार जो है वो आंतरिक ग्रह है और 4 क्या है? हमारे बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इरेज कर दें। हो गया? ठीक। देखिए हमारे सौरमंडल के जो भी ग्रह, जो 8 ग्रह हैं, वो सभी ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल के जो सभी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जो है इसमें देखिए जो सभी ग्रह हैं उनमें
हमारे ग्रह जो परिक्रमा करते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। परंतु हमारे जो दो ग्रह हैं, एक शुक्र और एक अरुण, शुक्र और अरुण, शुक्र व अरुण, ये हमारे सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम दिशा में ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी हमारे जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, इन दोनों ग्रहों को छोड़ करके जो ग्रह हैं वह एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की दिशा में परिक्रमा करते हैं। परंतु ये दो ग्रह जो हैं शुक्र और अरुण, ये हमारे सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, यानी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में ये परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझ में आ गया आपको? ठीक। अब देखिए हमारे सौरमंडल में 1930 में एक नया ग्रह जुड़ा था, यानी यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने हमारे सौरमंडल में एक नए ग्रह की खोज किया था 1930 में। वह ग्रह था प्लूटो ग्रह। क्या था? प्लूटो ग्रह। हमारे सौरमंडल में इसकी खोज कब हुआ था? 1930 में। 1930 में इस ग्रह की खोज हुआ था। ठीक है, यानी ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 1930 में एक नए ग्रह की खोज किया। वह ग्रह था प्लूटो। कौन सा ग्रह था? प्लूटो ग्रह था। ठीक है, अब जो है फिर बाद में यह हुआ कि इसे जो है सितंबर 2006 में 2006 सितंबर में जो है इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि पहली चीज़ तो यह सबसे छोटा ग्रह था उस समय, और दूसरा यह कि यह अन्य ग्रह के मार्ग को काट रहा था, और इसका घनत्व भी सबसे कम था। ठीक है, तो अब देखिए यानी 1930 में प्लूटो को जो है ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन जो है 2006 यानी सितंबर 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, किसने निकाला? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा इसे जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो मत हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में मत, पहले देखिए हेडिंग है यहाँ पर, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में मत या विचारधारा। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो विचारधाराएं हैं। पहला है धार्मिक मत या धार्मिक विचारधारा, धार्मिक मत, और दूसरा है वैज्ञानिक मत। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक मत। पहला है धार्मिक मत और दूसरा वैज्ञानिक मत। देखिए, धार्मिक मत जो है वर्तमान वैज्ञानिक युग में, देखिए धार्मिक मत को जो है वर्तमान वैज्ञानिक युग में मान्यताएं नहीं प्राप्त है, क्योंकि यह मत जो है पूर्णतया काल्पनिक है। क्या है? कल्पनाओं पर आधारित है। यह मत जो है धार्मिक मत जो है पूर्णतया कल्पनाओं पर आधारित है, इसलिए जो है इसे मान्यता नहीं प्राप्त दी गई है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है वैज्ञानिक मत। ठीक है, चलिए दूसरा है वैज्ञानिक मत। दूसरा देखिए, वैज्ञानिक मत जो है यह सर्वप्रथम पूर्णतः काल्पनिक है। क्या है? यह
पूर्णतया काल्पनिक परिकल्पना का प्रतिपादन जो है। देखिए वैज्ञानिक से, अच्छा ये सीधी सी बात ये हम समझें कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम जो है यह विचारधारा जो है सबसे पहले दिया था 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कास्ते द बफर। क्या नाम था? कास्ते द बफर नामक वैज्ञानिक ने 1749 ईस्वी में सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत किया था। ठीक है। और अब देखिए इसके बाद जो है फिर अनेक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी विचारधारा, अपने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी अलग अलग विचारधाराएं दी हैं। जैसे देखिए इसमें जो है अब इस आधार पर जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। वैज्ञानिक मत को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका अद्वैतवादी मत, या इसे क्या कहते हैं? एक तारक परिकल्पना या एक तारक परिकल्पना। क्या कहते हैं? एक तारक परिकल्पना। पहला है अद्वैतवादी मत या एक तारक परिकल्पना, और दूसरा है द्वैतवादी मत या द्वितारक परिकल्पना। क्या है? द्वितारक परिकल्पना। यानी पहला अद्वैतवादी मत या एक तारक परिकल्पना, दूसरा द्वैतवादी मत या द्वितारक परिकल्पना। ठीक है। अब इसमें हम पहला देखते हैं अद्वैतवादी मत या एक तारक परिकल्पना। देखिए इस संकल्पना के अनुसार यह कहा गया कि ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। किससे? केवल एक तारे से हुई है। ठीक है। यानी अद्वैतवादी मत या एक तारक परिकल्पना में यह कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति जो है वह कैसे हुई है? केवल एक तारे से हुई है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में जो है इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। यानी एक तारक परिकल्पना में कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो कि यह मानते थे कि पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति केवल जो है एक तारे से हुई है। ठीक है। अगले वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।